एज आई सेड कि हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें एमसीक्यूज, जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं इस चैप्टर के, जो सीबीएसई मैंने नोटिस किया बार बार पूछ रही है, इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर के, वो एमसीक्यूज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है MnO2 प्लस 4HCl, इसमें MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2, इसमें जो जितने भी क्वेश्चन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट के हैं ना, वो एमसीक्यूज में बन रहे हैं कंटिन्यू। तो पहला ऑप्शन आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है इन द एबव इक्वेशन। ये जो एबव इक्वेशन इसमें ऑक्सीडाइज किया हो रहा है। तो MnCl2, HCl, H2O, मैंने आपको पहले बता दिया था अपने प्रीवियस वीडियो में कि हमें जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, क्या ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्या रिड्यूस हो रहा है, ये सब हमें LHS की तरफ ध्यान देना है, मतलब इनमें से ही हमें देखना है। तो इसमें क्या ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसमें ऑक्सीडाइज हो रहा है हमारा HCl। तो HCl जो हमारा ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, करेक्ट। तो द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेज लिबरेटेड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज क्या होगा? 1:1, 2:1, 4:1 एंड 1:2। तो इसमें जो मोल रेशियो होगा हाइड्रोजन का और गैस ये एंड ऑक्सीजन गैस का, वो होगा हमारा 2:1। ओके, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, PbCuCl2 लेड प्लस कॉपर क्लोराइड, तो लेड क्लोराइड प्लस Cu, द एबव रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ। यहाँ पे क्या हो रहा है आपको देख के बताना है कि यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है या डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप ध्यान से देखो, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वो भी सिंगल सिंगल एलिमेंट का। यहाँ पे PbCl2 के साथ हो गया, ये कॉपर जो है डिस्प्लेस हो गया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। थर्ड क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। फोर्थ क्वेश्चन, द ग्रीन कलर्ड ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल आर हीटेड, द कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंजेस। तो जो कलर था क्रिस्टल का वो चेंज हो गया, बिकॉज क्यों हो रहा है ऐसा? because of it decompose to ferric oxide, because it losses water of crystallization, it forms SO2 या it forms SO3। सोचें, आप बताएं। द आंसर इज इट लॉसेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यहाँ पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर लूज हो रहा है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन पे आइए, HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस, CaNO3 प्लस 2H2O इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किस चीज का ये एग्जाम्पल है? तो डेट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है या डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है या न्यूट्रलाइजेशन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये जो रिएक्शन जो चेक कर रहा है, एक क्वेश्चन ऐसे आएगा एमसीक्यू में जिसमें आपसे पूछेगा कि डिस्प्लेसमेंट है या डबल डिस्प्लेसमेंट है या आपका थर्मल डिकम्पोजिशन है या किस तरीके का। इस ऐसे क्वेश्चंस जो हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़े थे प्रीवियस वीडियोज में, उसमें से ये क्वेश्चन पक्का जो है बोर्ड पूछेगा। तो इसका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, न्यूट्रलाइजेशन, कॉम्बिनेशन। तो आंसर इज डबल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे आप देखो डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जो Ca है ये NO3 और जो ये है आपका H2O, यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अच्छा, ये हो जाएगा यहाँ पे इज एन एग्जाम्पल ऑफ किस चीज का है ये? तो यहाँ पे देखो डबल डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, ऑल्सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी हो रहा है, इसमें एसिड और बेस, कहीं ना कहीं HNO3 क्या है, ये आपका एसिड्स है और ये बेस है, तो एसिड और बेस आपस में रिएक्ट हो रहे हैं और सॉल्ट एंड वाटर देंगे। तो बड़े ध्यान से आप करिएगा, क्योंकि ऑप्शन में बोल रहा है कि पहला दूसरा हो गया, दूसरा तीसरा होगा, तो आंसर इज दूसरा और तीसरा होगा, सो द आंसर इज बी। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि है व्हाट इज ऑब्जर्व व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड इज एडेड टू सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। No reaction take place. White precipitate of silver chloride is formed. Yellow precipitate of AgL is formed. या AgL is soluble in water. The answer is yellow precipitate of AgL is formed. Identify, seventh question, identify X, Y and Z of the following balanced. ठीक है, ये X, Y, Z क्या है? ये PbNO3 जो कि सॉलिड फॉर्म है, इसे हम हीट करेंगे तो हमें मिलेगा PbO, NO2 और H2। तो यहाँ पे हमें एक्स वाई जेड बताना है, ये एक्स क्या है, वाई क्या है, जेड क्या है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये क्या होना चाहिए कि आपसे बैलेंसिंग करवा रहा है ये। ठीक है, ये बैलेंसिंग है, बस बहुत अच्छे वे में पूछा गया है। तो सेवेंथ का जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका बी, यहाँ पे 2 होना चाहिए। ठीक है,
यहाँ पे आपका हो 2 और यहाँ पे होगा 4। अब देखो ये इक्वेशन बैलेंस्ड है, पी भी 2 इधर भी है, पी भी 2 इधर भी है। ये x जो था ये 2 हो गया, x जो था ये 2 हो गया, ये भी 2 हो गया और ये हो गया आपका 4। अब आप चेक कर लो, पी भी 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, ठीक है। उसके बाद आपका NO, N जो है 4 है, उसमें भी N देखो 2, 2 2 जा 4, ठीक है, 4 इधर भी है, ठीक, 2 और 2 हो गए। और जो Z था आपका ये 4 है, PB भी 2 है, तो अब ये हो गया बैलेंस्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व। ऑक्सीडेशन क्या क्या इन्वॉल्व कर रहा है? ऑक्सीडेशन में क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो इसमें क्या सही है? ठीक, अब देखो ए में बोल रहा है पहला दूसरा तीसरा सही है, बी में बोल रहा है दूसरा तीसरा चौथा। तो देखो जब भी ऑक्सीडेशन होता है ना, इसमें हम बताया था ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन में हो जाता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो होगा पहली चीज। दूसरा हो जाएगा बोल रहा है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये भी होता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ये वाला भी बात सही है कि भाई एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, तो ये बात भी सही है। और चौथा क्या बोला, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये भी होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी होता है, ये भी होता है। तो दूसरा तीसरा और चौथा ये तीनों सही है, तो आंसर इज बी, दूसरा तीसरा चौथा इज करेक्ट। नाइन्थ क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट। इनमें से क्या जो है स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? Fe+4H2O, Fe3O4 और H2O, इसमें क्या हो रहा है, आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, वाटर इज गेटिंग रिड्यूस, या फिर जो है वाटर इज एक्टिंग रिड्यूसिंग एजेंट। तो आंसर इज सी, आंसर इज सी। अब ये लास्ट वाला है, barium chloride on reacting with ammonium sulfate forms barium sulfate and ammonium chloride, which of the following correctly represent the types of reaction involved। तो 10 का हो जाएगा डी, इसमें जो सेकंड प्रेसिपिटेशन मिलेगा हमें और डबल डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा। थैंक यू, होप सो आपको ये एमसीक्यूज अच्छे लगे होंगे और बहुत काम के होंगे। इसी तरीके के जो एमसीक्यूज हैं आपको बोर्ड में भी देखने को मिलेगा। अगर ये एमसीक्यूज आपको अच्छे लगे हैं तो आप आगे भी इसे शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।